मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के बात पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। टाइमलेस है, तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। आज का जो डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वो मेरे उन व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए आया है जो किन्हीं वजह से, किन्हीं सिचुएशनों की वजह से अपने किन्हीं नियर एंड डियर अपने स्पाउस से अलग हो चुके हैं। हो सकता है एक ऐसा समय था जब आपके स्पाउस ने या आपके किसी भी फ्रेंड की भी बात कर सकते हैं, नियर एंड डियर की भी बात कर सकते हैं, मे बी कोई ऐसा आपका कोई खास, कोई आपका नज़दीकी रिलेटिव जो एक टाइम समय के चलते हुए आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। बट आज जब आपने उनसे मूव ऑन कर दिया, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई जहां आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, आप लोगों के बीच में जो है कि मन मुटाव हुआ और आप लोग एक दूसरे से डिटैच्ड हो गए। सो यहाँ पे जो डिटैचमेंट की सिचुएशन थी वो आपकी तरफ से थी, क्योंकि आपको उसके उस बिहेवियर से, उस सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मे बी आपने कभी सोचा ना हो कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाए जो आपको ये डिसीजन लेना पड़े। बट जब आपने आज अपने को आइसोलेट कर दिया है, उन लोगों से खुद को दूर कर दिया है, तो आज वो लोग परेशान हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनसे डिटैच्ड है तो आज उसमें भी उनको परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आज आपकी कमी उनको खल रही है। सो देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आए हैं जिनसे आप डिटैच्ड हैं। कोई भी वो हो सकता है, ओके। सो वो जिनसे आप डिटैच्ड है उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। सो देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्पाउस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे लव्ड वन की एनर्जी है। आप ही की फैमिली के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके और आपके बीच जो है कि दूरियां आ गई है। सो 3 ऑफ पेंटिकल लॉसेस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। आज जो ये डिटैचमेंट आप लोगों के बीच में आया है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ हो रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप साथ में जब थे तो चीज़ें बेटर थी। आप देखिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो भी नियर एंड डियर है या आपके लव्ड वन है, आपके स्पाउस है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। सो आज वो खुद भी घायल है और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी वो आपको भी दे रहे हैं कि आपकी तरफ से भी चीज़ें खराब हुई, आपने भी चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं करी। बट देखिए, आपसे ज़्यादा उनको फर्क पड़ रहा है। मे बी आपने मूव ऑन कर लिया, मे बी आप आगे बढ़ गए। सो आपको ऐसा देखते हुए वो इंसान, बिल्कुल आपने मूव ऑन कर लिया है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव सन की एनर्जी आई है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बट जिस इंसान से आपने डिटैच किया है, जिस इंसान से आपने सेपरेशन लिया है, जिस इंसान से आपने दूरियां बना दी है, वो इंसान आप देखेंगे यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, जैसे कि आप जो है आगे बढ़ चुके हैं, सो आप अपनी प्रोग्रेस में, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं और आप डे बाय डे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो आप उन परिस्थितियों से निकल के बाहर आ चुके हैं, बट वो इंसान अभी तक नहीं आए हैं, ओके। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। सो जिससे भी आप रिश्ते में थे या जिससे भी आपकी नज़दीकियाँ थी, वो इंसान आज पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। हो सकता है आपके न रहने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी आ गई है। हो सकता है आप उनको रास्ता दिखाते थे, गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, या किन्हीं एस्पेक्ट में आप उनकी हेल्प करते थे, काफ़ी मदद आप शायद उनको करते थे। सो एक मोरल स्ट्रेंथ और मोरल सपोर्ट आप उनको प्रोवाइड करते थे। तो आज आप नहीं है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनकी लाइफ में, उनको क्या करना है, कहाँ जाना है। और मे बी कि आप जितना उनके नज़दीक थे, शायद इतना नज़दीक उनके कोई नहीं है। सो आज इंसान 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में है। जिस इंसान से भी आप डिटैच्ड है, आप देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। एंजल नंबर 10 की एनर्जी है। आज इंसान घायल है, परेशान है और वर्डन में है। वर्डन किस चीज़ का है? इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। और वर्डन किस चीज़ का है कि इन परिस्थितियों से ओवरकम कैसे करें, इन परिस्थितियों को रिलीज कैसे करें और आपके साथ फिर से कनेक्ट कैसे हो, और आपके साथ फिर से कनेक्ट कैसे हो, ओके।
सो आगे देखते हैं डिवाइन क्या चैनलाइज मैसेज और मेरे व्यूअर्स। और देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी आप स्टार सीड्स हो सकते हैं या आपका कोई सोल पर्पज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो देख रहे हैं वो पर्सन आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, आपके अंदर एक लॉयलिटी है। तो आज वो सब चीजें मिस की जा रही है जो आपके अंदर थी। हो सकता है जब इंसान आपके साथ रिश्ते में था तो उसने वैल्यू नहीं करी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। सो आज देखिए आपकी लाइफ में तो उजाला है, आपकी लाइफ में सन है, आपकी लाइफ में द स्टार है। सो मेरे जो व्यूअर्स और कलेक्टिव है, आप तो सूरज चांद के जैसे चमक रहे हो, बट इस इंसान की लाइफ में आपके न रहने से पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है, पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके हैं और ये खुद से ही नाराज है, ये खुद से ही परेशान है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सो आप देखेंगे द टावर की एनर्जी, ये इंसान बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। आज इंसान आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपसे फिर से कनेक्ट होने के लिए तरस रहे हैं, आपसे नजदीकियां बनाने के लिए तरस रहे हैं। तो हो सकता है इस इंसान ने एक टाइम में मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जहर घोलने की कोशिश करी, उसकी लाइफ में चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, बट आज ये कर्मा भोग रहे हैं और आज इन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था ये उस गड्ढे में खुद गिर चुके हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक से देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको सोशल मीडिया में स्पाई किया जा रहा है, आपको यहाँ पे चेस किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको ग्रोथ करता हुआ देख के, आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, आपको इनसे डिटैच होता हुआ देख के इस इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो देखते हैं दूसरे डेक से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, और आपको ऐसा क्या पता होना चाहिए जो एंजल्स और डिवाइन आपको बताना चाहते हैं और इस इंसान के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए जो कार्ड आया है, वर्थ वेटिंग फॉर आया है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो ये इंसान जो है डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि आपके और इनके बीच में जो भी चीजें खराब हुई है वो डिवाइन टाइम पे सही हो जाएंगी। तो शायद आप लोग किसी या आपकी लाइफ में कोई एक्स हो सकता है, किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ता कैरी कर रहे थे जो कि आपके बहुत ज्यादा नजदीक थे। ओके, तो इनको आपके बारे में सब कुछ पता है। एंड देखिए यहाँ पे रिट्रेट की एनर्जी आई है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप पूरी तरह से इस समय डिस्कनेक्ट हो रहे हो लोगों से, उन लोगों से जिन लोगों ने आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉयनेस किया। ओके, सो आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। दुनिया में जो भी ऐसे रिश्ते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको वैल्यू नहीं किया, सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव धीरे धीरे ऐसे रिश्तों से, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे यू डिजर्व लव, क्योंकि आप लवेबल हो, यू आर लवेबल। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव डिवाइन सोल है और यहाँ पे आप बहुत ही प्यारे हैं। तो आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोचा है। यहाँ पे ये जो इंसान थे मे भी कार्मिक हो सकते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत ही प्यारे सोल है, बहुत अच्छे इंसान है। सो आप जो है प्यार डिजर्व करते हो, इसीलिए डिवाइन ने आपको इनसे डिटैच कर दिया। तो और देखेंगे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से। 2-3 चैनलाइज मैसेज और लेंगे प्लीज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है। तो देखिए मेक द एफर्ट का कार्ड है, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो मे बी कि एक टाइम ऐसा था जब आपने इस इंसान के लिए बहुत एफर्ट मारा, आपने इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, बट आज इंसान, जबकि आप एक टाइम आपने एफर्ट इस रिश्ते में दिया, बट अब इंसान वैल्यू कर रहे हैं आपकी और अब इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। तो आज इनको एहसास हुआ है आपकी वैल्यू का इस रिश्ते में, इनको आज रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं करे। तो यहाँ पे देखिए फ्री योर सेल्फ। इस समय मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप खुद को फ्री कर चुके हो हर टॉक्सिसिटी से, हर टॉक्सिक सिचुएशन से, ऐसे रिश्तों से। तो आपने डिटैच कर लिया है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपने अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, हो सकता है एक टाइम आपने इनके हाथ में अपना कंट्रोल सौंपा था, हो सकता है एक टाइम में ये इंसान आपको गाइड करता था, आपको नचाता था अपने सारों में, या नचाती थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट आज आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर ये इंसान झांक नहीं सकता। तो जब ये इंसान झांक नहीं सकता, दैट मीन कि आपकी लाइफ में ये अब कुछ भी नहीं एक्शन ले सकता। ओके, आपने वो अधिकार छीन लिए इस इंसान से जो अधिकार आपने एक टाइम में इसको दे रखे थे। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी इनर सोल पे वर्क कर रहे हैं और इससे दूर हो चुके हैं। सो वेडिंग का कार्ड आया है,
बहुत सारे लोगों के लिए जो रीडिंग है इनके स्पाउस के साथ है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, मे बी ये इंसान आपके स्पाउस होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी है, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, शायद कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन हो सकता है। इस समय नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है। तो जिसके लिए आज ये रीडिंग आई है, ये रीडिंग आप लोगों के स्पाउस से भी हो सकती है। स्पाउस भी आपके हो सकते हैं जिनसे आप जो है इस समय डिटैच हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए अनरिक्वायर्ड लव की बात हो रही है। दैट मीन कि इस समय जो है कि आपको इनका प्यार, दैट मीन कि आप इनसे पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। और अगर ये अब आपको अपना लव ऑफर भी करते हैं तो आप इनके लव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्यार अब आपके लिए अनरिक्वायर्ड हो गया है। अब आपको इनके प्यार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आप इनसे अलग आगे बढ़ चुके हैं। सो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एक दो कार्ड और लेंगे। सो जो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, वेरी सून का आया है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं या आपने अपना विजन बहुत क्लियर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अब जो है आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। आप किन्हीं ऐसे रिश्तों में नहीं उलझना चाहते जिन रिश्तों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख और पेन दिया है। तो आप अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको अपनी लाइफ में ऐसे इंसान चाहिए ही नहीं जो आपको वैल्यू ना करे, जिन्होंने आपको आपकी जो आप डिजर्व करते थे। जिस समय ये इंसान आपकी लाइफ में थे, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको वो प्लेस नहीं दिया, आपको वो अटेंशन नहीं दिया, वो मान सम्मान नहीं दिया। तो अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं दोबारा चाहते हो। यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत जल्दी। आप और आपके सोलमेट, देखिए वेडिंग का कार्ड आया था, तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आप इस पर्सन से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हो सकता है आप अपने सोलमेट को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके लिए आपका सोलमेट जो है कि आप रिसीव कर रहे हो, अपने सोलमेट की एनर्जी रिसीव कर रहे हो। आप अपने सोलमेट को रिसीव करने वाले हो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो शायद आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको वैल्यू करे, जो आपको प्यार दे, जो आपको मान सम्मान दे। क्योंकि आप जिसके साथ भी रिश्ता निभा रहे थे, इस रिश्ते ने आपको कभी भी वो सुख नहीं दिया, वो मान सम्मान नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, अब आपको उनका प्यार, अगर वो आज आपके लिए बेचैन भी है, तड़प भी रहे हैं, तो आपने जो दूरियां बनाई हैं, आप नहीं चाहते कि उनको फिर नजदीक लाया जाए, क्योंकि आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो विजुअलाइजेशन है, हो सकता है आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो हो सकता है कि आप अब इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओके, तो जितनी भी रीडिंग आपके लिए रेलेवेंट हो उस पर क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे नए व्यूअर्स को। थैंक यू, आप मेरे चैनल का हिस्सा बने, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे वीडियो में पहली बार आया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे और आप लाइफ से कुछ सीखे, मोटिवेट हो, गाइड हो और आप आगे बढ़े। ओके, अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर पाए, क्योंकि ये जो चैनल है डिवाइनली गाइडेड चैनल है और इंट्यूटिवली सब कुछ होता है। तो जो भी डाउनलोड आते हैं डिवाइन की तरफ से आते हैं, जो भी रीडिंग्स होती है डिवाइन की तरफ से होती है। सो क्लेम जरूर कीजिएगा जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।